थलापति विजय वर्सेस पवन कल्याण, लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। दोस्तों आज जानेंगे कि इन दोनों सुपरस्टार में से कौन है साउथ का असली पावर हाउस। जानेंगे किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स तो किसने दी है सबसे ज्यादा फ्लॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थलापति विजय लेकर आते हैं अपनी लास्ट 15वीं मूवी थूक पाकी। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 70 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण भी लेकर आते हैं अपनी लास्ट 15वीं मूवी 3 माह। लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर थलापति विजय लाते हैं अपनी लास्ट 14वीं मूवी थलाइवा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 50 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 75 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण भी लाते हैं अपनी लास्ट 14वीं मूवी पंजा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 35 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है थलापति विजय, क्योंकि पवन कल्याण ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी कि तभी फिर थलापति विजय की आती है 13वीं मूवी जिला, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 55 करोड़ और मूवी कमाती है 92 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी कि तभी फिर पवन कल्याण की भी आती है 13वीं मूवी गब्बर सिंह, जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 40 करोड़ और मूवी कमाती है 110 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं पवन कल्याण, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर थलापति विजय लेकर आते हैं अपनी लास्ट 12वीं मूवी कत्थी। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 65 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 126 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण भी लेकर आते हैं अपनी लास्ट 12वीं मूवी कैमरामैन गंगाथो रामबाबू। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 35 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर थलापति विजय लाते हैं अपनी 11वीं मूवी पुली, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जो पूरे 100 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है मात्र 80 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी अत्तरिंटिकी दारेगी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 55 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है पूरे 135 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं पवन कल्याण, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी कि तभी फिर थलापति विजय की आती है लास्ट 10वीं मूवी थेरी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 75 करोड़ के बजट में और मूवी कमा डालती है 155 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी कि तभी फिर पवन कल्याण की भी आती है लास्ट 10वीं मूवी गोपाला गोपाला, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 40 करोड़ और मूवी कमाती है 67 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर थलापति विजय लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी भैरवा। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 65 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 112 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी कटमरायुडू। लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 75 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर थलापति विजय लाते हैं अपनी लास्ट 8वीं मूवी मार्शल, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 120 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 260 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण भी लाते हैं अपनी लास्ट 8वीं मूवी सरदार गब्बर सिंह, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 80 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी कि तभी फिर थलापति विजय की आती है लास्ट 7वीं मूवी सरकार, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 120 करोड़ और मूवी कमाती है 255 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी कि तभी फिर पवन कल्याण की भी आती है लास्ट 7वीं मूवी अज्ञातवासी, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 100 करोड़ और मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर थलापति विजय लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी बिगिल। लाते हैं एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा
कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 304 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण भी लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी वकील साहब। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 85 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर थलापति विजय लाते हैं अपनी 5वीं मूवी मास्टर, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 130 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 245 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण लाते हैं अपनी 5वीं मूवी भीमला नायक, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 90 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 160 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर थलापति विजय की आती है चौथी मूवी बीस्ट, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 150 करोड़ और मूवी कमाती है 240 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर पवन कल्याण की भी आती है चौथी मूवी ब्रो, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 110 करोड़ और मूवी कमाती है 100 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर थलापति विजय लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी वारिसु। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 180 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 303 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं पवन कल्याण भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी हरिहरा वीरा मल्लू, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 200 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है मात्र 120 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर थलापति विजय लाते हैं अपनी दूसरी मूवी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की तोड़फोड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 300 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 620 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर पवन कल्याण भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी द कॉल हिम ओजी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 250 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 295 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर थलापति विजय लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लाते हैं एक एक्शन साई-फाई फिल्म जिसको बनाते हैं 400 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 455 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी उस्ताद भगत सिंह। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 150 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है मात्र 95 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है थलापति विजय को, क्योंकि पवन कल्याण ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। तो दोस्तों, यही है थलापति विजय और पवन कल्याण की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और आखिर किसकी मूवीज देखना आपको ज्यादा पसंद है।